बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सईद बलोच साहब, इस तारुफ से तो आप मुतमिन हैं? सर, आज आपने मेरा साथ ऑफिशियल का लफ्ज़ लगा दिया तो मेरे ख्याल में मेरी थोड़ी सी प्रमोशन हो गई है। प्रमोशन इसलिए कि लोगों को पता चले ये आपके चैनल है। अगले ग्रेड में चला गया। हाँ, तो शुरू करें आज की सर, वीडियो। बिस्मिल्लाह करें। आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं इमरान खान साहब के बारे में। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने अचानक जो उनको याद आया कि कैदी नंबर 804 गलत बैरक गलत जेल में कैद हैं, उनका केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कानूनी तौर पर उन्हें अडयाला जेल में होना चाहिए ताकि कोर्ट में पेश करना, कोर्ट से वापस लेके जाना और एक कैदी जिसकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है उसके साथ ये सलूक करना, जेल में रखना, ये गैर कानूनी है। तो मुझे बताएं, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब वही हैं जिन्होंने पहले तो 1.5 माह केस नहीं सुना, केस पेंडिंग रखा, फिर अचानक उनको आज याद आ गया कि वो गलत जेल में कैद हैं। जज क्या टीवी नहीं देखते, क्या ख़बरें नहीं देखते, या उनको पता नहीं होता इस केस से रेलिवेंट चीज़ें जो हैं वो अपडेट हो चुकी हैं? ये अचानक क्या हुआ है? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, मैं नहीं समझता कि वो कोई बहुत ज़्यादा भोले भाले या सीधे साधे इंसान है कि एक साबिक सोसाइटी का हिस्सा है। सर, इसी सोसाइटी से हट के देखें, ये केस आम केस नहीं है, एक इंतहाई हाई प्रोफाइल केस है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन का केस है, साबिक वज़ीर आज़म का केस है, तो ये चीज़ भूलने वाली तो है नहीं। और मेरे ख्याल में हर चीफ जस्टिस या हर जज जो होता है ना हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, तो उनके नीचे एक स्टाफ होता है जो चीज़ों को ख़ुद भी सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी मॉनिटर करता है, तो चीज़ें उनके पास सारी आती रहती हैं। ये इशू नहीं है कि उनको मालूमात नहीं होती। और फिर सबसे बड़ी बात ये देखें कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ही उन्होंने जो तोशाखाना ट्रायल था सारी उसकी निगरानी उनकी होती रही, वो दरख्वास्तें ख़ुद सुनते रहे, मुकदमे की ट्रांसफ़र की दरख्वास्तें उन्होंने ख़ुद सुनी, दायरा इख्तियार के ऊपर दरख्वास्तें उनके पास पेंडिंग थी। इमरान खान साहब टेहरियान वाइट केस और दीगर केसेस में उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर चुके थे तो जी। वो 2 रुकनी अक्सरियती फ़ैसला जो है वो वेबसाइट पे जारी किया गया और 8 मई को फ़ैसला जारी हुआ। 9 मई को उनकी अदालत से इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, तो उस पर अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। वो इवन के FIR तक नहीं दर्ज करवा सके। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 11 मई को गलबन 12 मई को इमरान खान की गिरफ़्तारी को गैर कानूनी भी करार दिया। उसके बावजूद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सके। और मेरे ख्याल में, मेरी एक पर्सनल ये राय है बतौर कोर्ट रिपोर्टर, कि इसी तरह के इक़दामात की वजह से पुलिस समेत रियासती इदारे इतने शुतर बेमुहार हुए कि उन्होंने फिर हाई कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स तो दूर की बात है, हाई कोर्ट्स के अहकामात को भी उन्होंने जूते की नोक पे रख लिया। सुप्रीम कोर्ट की वजह से फैसले और जो गुल हसन औरंगजेब याद है ना? जी जी, बड़ी अच्छी तरह याद है सर। वो तो रोते हुए उन्होंने कहा था, आप दीदा हो गए थे कि 2023 में अदालती अहकामात के साथ जो कुछ हो रहा है ऐसा हमने आज तक ये तौर तरीका नहीं देखा। अचंभे की चीज़ नहीं। मेरा इसमें ज़ाती मौक़िफ़ पता है क्या था? मेरा मौक़िफ़ ये था कि अगर हाई कोर्ट के जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं या सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के हैं, जजेज़ अगर ये समझते हैं कि बार बार उनके अहकामात की हुक्म अदूली हो रही है, और हो रही थी कि अदालत एक सियासी रहनुमा को या सियासी वर्कर्स को रिहा करती, वो अदालत के बाहर से फिर गिरफ़्तार हो जाते। अली मोहम्मद ख़ान को आप देख लें, कितनी बार गिरफ़्तार हुए। शहरयार अफरीदी को 12-13 बार गिरफ़्तार हुए। जी, परवेज़ इलाही को इसी तरीके से गिरफ़्तार किया गया। तो ये वो चीज़ें थी कि अदालतें देख रही थी कि उनके अहकामात की हुक्म अदूली हो रही है, लेकिन किसी जज ने इतनी हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया कि वो किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी पुलिस वाले को, किसी SSP को, DSP को, किसी IG को पकड़ के तो उनको अदालत में तलब करते और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करते। देखें ना, वो पंजाब फसलों के अंदर क्या होता है, एक वो मरा हुआ कौवा लटकाते हैं ना खेतों के अंदर, ये ख़ास तौर पे मकई के खेत हों इस तरह के, एक कौवा लटकाते हैं, वहाँ पे कोई और कौवा आके फसल ख़राब नहीं करता। तो आपको इबरत आवाम तक पहुँचाने के लिए, कानून की अमलदारी कायम करने के लिए 1-2 को आपने इबरत का निशाना बनाना है। जब तक वो इबरत का निशान नहीं बनेंगे
तब तक कोई इन चीज़ों से वो पीछे नहीं हटेगा। और फिर सबसे बढ़ के आप ये देखें कि अब तकर्रर और तबादलों का और तरक्कियों का इख्तियार जिनके पास है वो उसको दिल खोल के मिसयूज़ कर रहे हैं। आपको पता होगा कि मैं 2022 के कौन से नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, तो बस ये उसी के कमालात हैं, क्योंकि आपके जितने भी CSP ऑफिसर्स हैं ये सारे ब्यूरोक्रेसी के अंडर ही आते हैं। अभी ताज़ा तरीन खबर तो यही है कि उनका केस अटक जेल में ही सुना जाएगा, साइफर केस जो है उनको कोर्ट में नहीं लाया जाएगा। तो ये जो हम अभी बात कर रहे थे कि अहकामात की हुक्म अदूली, यही बात कर रहे थे ना। अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अगर हुक्म दिया है तो फिर अब अपने हुक्म के ऊपर अमल दरामद करवा के दिखाएं, क्योंकि अब ट्रायल कोर्ट के जज तो ये कहते हैं जी कि ट्रायल जो है वो अटक जेल के अंदर ही होगा। तो अटक जेल के अंदर कैसे होगा? उन्होंने तो कहा तो तौहीन अदालत के नोटिस भी होने थे IG इस्लामाबाद पुलिस को और सर यही बात है DC को। सर यही बात है ना कि अगर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ती है तो मेरे ख्याल में अदलिया अपनी साख बरकरार रख पाएगी। बसूरत दीगर ये होगा कि अदलिया बेतौकीर होगी, इस पर अवाम का एतमाद पहले ही नहीं है। और मेरे ख्याल में मैं जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर जो तनकीद करता हूँ ना, उसकी बुनियादी वजह यही है कि उन्होंने जो अदलिया है बतौर इदारा, उन्होंने अदलिया को कमज़ोर किया। किस वजह से कमज़ोर हुए कि उन्होंने 14 मई के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया और ना ही उनके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई की। अगर वो कार्रवाई हो जाती तो मेरे ख़्याल में फिर ये मैसेज ऊपर से नीचे तक लाजमी सर्कुलेट होता कि ऊपर जो बैठे हैं वो हमारे साथ हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। चीफ जस्टिस अदलिया के वालिद थे, बाप की हैसियत से, क्योंकि वो सरबराह थे अदलिया के, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। तो उन्होंने अपने हाई कोर्ट के जजेस को भी सपोर्ट करना था और उनके फ़ैसलों की जो तकद्दुस था वो बरकरार रखना था। और दूसरी जानिब ट्रायल कोर्ट को भी, क्योंकि अगर एक ट्रायल कोर्ट के जज को पता होता कि मेरे अगर हुक्म अदूली मेरे फ़ैसले की होगी और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई नोटिस या कार्रवाई कर सकती है, तो फिर वो यकीनन अपने फ़ैसलों के हवाले से, अमल दरामद करवाने के हवाले से बड़े मोहतात भी रहते और चौकन्ना भी रहते। लेकिन चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस साहब ने मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा जुल्म किया। कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलेगी, जस्टिस साहब अपने कोर्ट में आएंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि उनके अहकामात की अदूली की गई है, तो फिर क्या होगा? क्या वो DC को, IG को बुलाएंगे? तौहीन अदालत के नोटिस होंगे? क्या होगा? ये चुप करके अगली समात तक वो काम जो है वो पेंडिंग कर दिया जाएगा? मेरे ख्याल में जो हालात व वाक़यात जा रहे हैं ना, तो मुझे तो यही लगता है कि आमिर फारूक साहब कहेंगे कि चलें जी आगे चलें, मिट्टी पाए। मुझे यही लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जुर्रत का मुजाहरा करेंगे कि वो किसी DC को या इस्लामाबाद पुलिस को या पंजाब पुलिस, क्योंकि अटक तो पंजाब के मतहत आता है, अडियाला जेल भी रावलपिंडी में है, वो भी पंजाब हुकूमत के कैदी भी वहीं रखे जी रखे तो ज़रूर जाते हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन सारे मामलात जो हैं वो तो पंजाब हुकूमत ने करने हैं। या जेल नहीं है, इस्लामाबाद में जेल नहीं है, देखिए खुद जेल बना हुआ, पूरा मुल्क जेल बना हुआ है। बिल्कुल सही बात की आपने। देखें, अगर क्या पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को घरों के अंदर, अपने घरों को सब जेल करार दे के नहीं रखा गया? अपने महलों के अंदर, अपने सिंध के अंदर जो उनके घर थे वहाँ पे नहीं रखे गए। सिराज दुरानी साहब ने, ये आपके क्या नाम है, वज़ीर पानी जो थे खुर्शीद शाह साहब, उनके घरों को इसी तरीके से सब जेल करा। तो ये चीज़ें चलती हैं। इमरान खान ने तो मेरे नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई रिलीफ इनसे मांगा और ना वो मांगेंगे। और ये जो आपको मांगी थी कि मुझे एक्सरसाइज की सामान दे दे, सर वो देखें, यही बात है कि ये इमरान खान पे नफ्सियाती हमले करते थे, वो फाइट बैक करता था और इनको काउंटर अटैक करता था। आपको याद होगा कि साबिक पिछले साल जब 2 DG साहिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, याद है, अरशद शरीफ की शहादत के बाद जनाजे वाले दिन 27 को, जी। तो मैं उसी दिन मैंने कह दिया था कि इमरान खान जो असाब की जंग है ना वो जीत चुका है। और जब पर्दा नशीनों को कैमरों के सामने आना पड़े तो मेरे ख्याल में फिर ये ठीक है। तो ये इमरान खान साहब इनसे मुझे आप बहुत अजीज हैं, पता है ना आपको सर। बिल्कुल आपकी बात, मैं इमरान खान साहब, यार मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब दबाव में नहीं आए और अब कुछ वे आउट करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो आप हालिया दिनों में कुछ चीज़ें देख रहे हैं ना, ये उसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि इमरान खान साहब झुके नहीं हैं, उन्होंने हार मानी नहीं है, वो बैरून मुल्क भी नहीं गए। डर खौफ उनको फैलाने की, उनको दबाने की पूरी कोशिश की, वो किसी दबाव में नहीं हार सकता है, हीरो नहीं हारा करते। ठीक है,
ये किसी सियाने ने कहा है ना, तो ठीक कहा है ना सर। यहाँ पे लीडर भी खड़ा है और हीरो भी खड़ा है। इमरान खान आपके क्रिकेट स्टार हैं, लेजेंड हैं, पाकिस्तान का के लिए 1992 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता हुआ है, तो मेरे ख्याल में और हीरो क्या होता है? उनसे बड़ा हीरो एक काम उनका ये है कि कौम को शऊर दिया है। सर शऊर यहाँ तक आया है कि आपके जो दूर देहात है ना सर, मेरा गांव जो है ना वो भी बहुत दूर है, भी दूर नहीं है सर, बहुत ज़्यादा करीब ले नहीं, उसको दूर करने नज़दीक कर नहीं सकते। तो एक आम शहरी, आपने देखा कि ये साइकिल चलाने वाले, रिक्शे चलाने वाले, ये ठिये वाले, ये रेडी वाले, वो जिस तरीके के सियासी शऊर का मुजाहरा करते हैं, हम मुख्तलिफ वीलॉग्स में देखा है, सर्वेज़ में देखा है। क्या इस तरह की बात आज से चंद साल पहले आप किसी से तवक्को करते थे? मुझे नहीं लगता कि कोई शख्स इतनी गहराई के साथ, एक आम बंदा, चले पढ़ी लिखी एक पूरी एलीट क्लास है या जो मिडिल क्लास है, उसकी एक बात अलग है। ये वो लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो रेडियाँ लगाते हैं, रिक्शे चलाते हैं, इकोनॉमी की भी बात करते हैं। सर लोगों को समझ है ना। देखें, एक आम बंदा जिसने सब्ज़ी लेनी है, जिसने चीनी लेनी है, रोज़मर्रा का जो ग्रॉसरी है वो लेनी है, उसको तो सारी चीज़ों का पता है ना। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो दरवाजे थे ना, वो अब दिमाग के वो दरवाजे खुल रहे हैं। 9 अप्रैल की रात के बाद से कौम की आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, और जो लोग समझते हैं कि ये अंधे हैं, वो अंधे नहीं है, दर हकीकत वो अब दीवार के पार भी देख रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आप कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।